5 साल की बेटी है, किस तरह ज़िंदगी को बसर कर रही हैं? ऐसे रो रो के? वैसे इस तरह हो रही है कि कभी किसी से मांग के गुजारा करती हूँ, कभी किसी से, कभी मोहल्ले से मांग के गुजारा करती हूँ। अभी मोहल्ले वाले भी बातें करना शुरू कर दी उन्होंने भी। अगर किसी नौकरी के लिए जाती हूँ तो वो गलत काम करने का बोलते हैं, तो फिर मैं वापस आ जाती हूँ। मजबूरी की हालत में 5 साल की बेटी को ये पाल रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खातून किस कर्ब, किस तकलीफ़ से गुजर रही है, और ये बार बार रो रही है। किराए पे रह रही हूँ। कितना किराया देती हैं? 8,000। 8,000 किराया देती हैं। खाना पीना तो आप लोगों से मांगते हैं, तो 8,000 किस तरह सर्वाइव करती हैं? बस ऐसे मांग के ही। कभी ऐसा वक्त आया कि भूखा सोना पड़ा हो? हाँ। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक इंतहाई मजबूर खातून मौजूद हैं। इंतहाई मजबूरी की हालत में इनको कैमरे का सहारा लेना पड़ा, आप लोगों का सहारा लेना पड़ा। जब इस तरह की खातून कैमरे के सामने आती है तो इंतहाई दुख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है कि एक मजबूर खातून को कैमरे के सामने आना पड़ा। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते, कुछ लोग मजाक भी समझते हैं। तो खातून से जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल। क्या मजबूरी है? मेरी मजबूरी ये है कि मैं मियाँ मेरे की डेथ हो चुकी है। आपके शोहर की डेथ हो गई, कितना अर्सा हुआ है? 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल हो गए। और मेरी 5 साल की बच्ची है। 5 साल की बच्ची है और किराए पे रह रही हूँ। किराए पे रहती हैं? जी। अभी से मैंने सवाल भी नहीं शुरू किया, पहले आप रोना शुरू हो गई। देखिए नाज़रीन, इंतहाई दुख होता है। यकीन करें, ये बिहाइंड द कैमरा भी रो रही थी, मैंने इनको चुप कराया। अभी मैंने कैमरा स्टार्ट किया है, ये फिर रोना शुरू हो गई। यही वजह है कि आखिर तकलीफ़ से गुजर रही हैं तो रो रही है ना। हम मजाक समझ लेते हैं इन चीज़ों को। खैर, ये बताएं, आपके शोहर की डेथ हो गई है, 5 साल की बेटी है, किस तरह ज़िंदगी को बसर कर रही हैं ऐसे रो रो के? बस इस तरह हो रही है कि कभी किसी से मांग के गुजारा करती हूँ, कभी किसी से, कभी मोहल्ले से मांग के गुजारा करती हूँ। अभी मोहल्ले वाले भी बातें करना शुरू कर दी उन्होंने भी। अगर किसी नौकरी के लिए जाती हूँ तो वो गलत काम करने का बोलते हैं, तो फिर मैं वापस आ जाती हूँ। देखें नाज़रीन, इंतहाई दुख की बात है। बताते हुए भी मुझे तकलीफ़ हो रही है कि ये बाहर जाती हैं काम के लिए तो लोग इनको गलत डिमांड करते हैं, मोहल्लेदारों से लेती हैं, तो वो भी अब बातें करने लग गए हैं। तो मजबूरी की हालत में 5 साल की बेटी को ये पाल रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खातून किस कर्ब, किस तकलीफ़ से गुजर रही है, और ये बार बार रो रही है, बार बार आंखों में आंसू आ रहे हैं। हम बहैसियत मुसलमान किस तरफ चले गए कि खातून बार बार रो रही है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग गलत डिमांड करते हैं। हम वीडियो देखेंगे, हम नंबर निकालेंगे, हम भी गलत डिमांड करेंगे। हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अब आप जिस घर में रहती हैं, शोहर फोत हो गया है, किराए का मकान है, अपना है? किराए पे रह रही हूँ। कितना किराया देती हैं? 8,000। 8,000 किराया देती हैं। खाना पीना तो आप लोगों से मांगते हैं, तो 8,000 किस तरह सर्वाइव करती हैं? बस ऐसे मांग के ही। कभी ऐसा वक्त आया कि भूखा सोना पड़ा हो? हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि हम 3-3, 4-4 दिन भूखे भी रहते हैं। देखें नाज़रीन, इंतहाई दुख की बात है कि 3-3, 4-4 दिन ये भूखे भी रहते हैं, और ये कोई मजाक नहीं है, ये सीरियस बात करिए। ये बार बार रोना इस बात की गवाही है कि इनके अंदर तकलीफ़ है। इनकी 5 साल की बच्ची है, जब वो भूखी सोती होगी तो इनके दिल पे क्या गुजरती होगी। एक माँ है, माँ का कलेजा इतना नरम होता है अपनी बच्ची को लेकर। आप अंदाज़ा लगा लें, जब उसके पेट में नवाला नहीं जाएगा तो इनको कितनी तकलीफ़ होगी। यही वजह होती है कि ये आप लोगों का सहारा लेते हैं, कैमरे का सहारा लेते हैं। अब आपका जो निज़ाम चल रहा है वो ज़ाहिर सी बात, आप बता रही हैं, कोई नौकरी भी नहीं देता, और रिश्तेदारों से मांगते हैं तो वो भी नहीं देते इतना, तो फिर कैसे गुजारा कैसे कर रही हैं? यही कभी इधर से मांग लिया, कभी उधर से मांग लिया, मोहल्ले में मांग लिया, और कभी किसी के बर्तन धो दिए, इसी तरह गुजारा कर रही हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, आप इनकी कहानी सुन सकते हैं। मजबूरी की हालत में हैं और मोहल्लेदारों से, रिश्तेदारों से ये लेती हैं और गुजारा करती हैं। अपनी बच्ची, 5 साल की बच्ची का पेट पालती हैं। कभी दुख नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ, किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ? नहीं, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। कभी तो सुनेगा ना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह पे छोड़ा हुआ है सब कुछ। अल्लाह ताला तो है ना, अल्लाह ताला तो सुनेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह इनकी ज़रूर दाद रसी होगी। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग
अगर इनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि कोई भाई कोई बहन इनकी हेल्प कर दे, ताकि इनको मीडिया पे बार बार ना आना पड़े और ये रो रही हैं, ये बार बार इनके आंसू जो हैं रुक सकें और ये अपनी बच्ची के पेट में नवाला डाल सकें और अपने पेट में नवाला डाल सकें। वैसे आपके पास कोई हुनर है, अगर देखने वाला भाई बहन कहते हैं कि हम कोई कारोबार करा के दे दें ताकि आप घर में काम करें और अपनी बच्ची का और अपना पेट पालें। हाँ, सिलाई का काम मैं कर सकती हूँ, वो घर में अगर मुझे करवा दें तो मैं घर में अपना बैठ के कर सकती हूँ। मशीन है घर में? नहीं है। मशीन अगर आपको लेकर दी जाए तो आप कर सकते हैं इजीली? जी पक्की बात है? हाँ जी, पक्की बात। बिल्कुल नाज़रीन, अगर आप लोग इनके लिए मशीन भी ले सकते हैं, एक मशीन जो कि 15-20 हज़ार रुपये की आती है मैक्सिमम, और अगर हम इनके लिए वो मशीन ले लें तो ये घर बैठ के रिज़्क़ हलाल कमा सकती हैं, अपनी 5 साल की बच्ची का पेट पाल सकती हैं और अपना भी पेट पाल सकती हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि इनकी गुर्बत शो की जाए, इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाए, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि इनकी दाद रसी हो, इनकी हेल्प हो, ताकि ये अपनी बच्ची का पेट पाल सकें। मुझे इजाज़त है इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि आप लोग इनकी भरपूर मदद करेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।